आरव एक होशियार और जिज्ञासु लड़का था जो अपने छोटे से कस्बे में रहस्य हल करने के लिए जाना जाता था। उसके दोस्त और कस्बे के लोग उसे प्यार से जासूस आरव कहते थे। आरव की खास बात यह थी कि वह छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देता था, जिससे वह किसी भी मामले का हल निकाल लेता था। एक दिन कस्बे में हलचल मच गई। मशहूर मिठाई वाले शर्मा जी की दुकान से बहुमूल्य चांदी का कटोरा गायब हो गया था, जिसमें वे प्रसाद के लिए मिठाई रखते थे। ये कटोरा उनकी दुकान की पहचान था और कई वर्षों से उनके पास था। शर्मा जी बहुत परेशान थे और उनकी आंखों में आंसू थे। ये खबर तेजी से कस्बे में फैल गई और लोग तरह तरह की बातें करने लगे। आरव को इस मामले का पता चला तो उसने तुरंत शर्मा जी से मिलने का निश्चय किया। उसने शर्मा जी से कहा, आप चिंता मत करिए, मैं आपका चांदी का कटोरा जरूर ढूंढ निकालूंगा। शर्मा जी को उम्मीद की किरण दिखाई दी और उन्होंने आरव का धन्यवाद किया। आरव ने सबसे पहले अपने सबसे अच्छे दोस्त रिया से मदद मांगी। रिया में एक खासियत थी कि वह लोगों से बड़ी आसानी से बात कर सकती थी और उनके मन की बातें निकाल सकती थी। रिया, हमें पहले यह पता करना होगा कि हाल में दुकान पर कौन कौन आया था। शायद किसी को कुछ पता हो, आरव ने कहा। रिया ने शर्मा जी के आसपास के दुकानदारों से बात की। एक दुकानदार ने बताया, कल मैंने मोहन को दुकान के आसपास मंडराते हुए देखा था। वह कुछ बेचैन लग रहा था और बार बार दुकान की तरफ देख रहा था। यह सुनकर आरव के दिमाग में एक शक पैदा हुआ। वह रिया के साथ मोहन के घर पहुंचा और उससे बात करने की कोशिश की। मोहन ने पहले तो कुछ नहीं बताया, लेकिन जब आरव ने उसे समझाया कि सच बताने से उसकी मदद हो सकती है, तो उसने सच उगल दिया। असल में मोहन के पास पैसों की तंगी थी और उसने कटोरे को किसी दुकान में बेच दिया था ताकि उसे पैसे मिल सके। आरव ने मोहन को अपनी गलती का एहसास कराया और उसे शर्मा जी से माफी मांगने के लिए कहा। मोहन ने शर्म से सिर झुका लिया और चांदी का कटोरा लौटाकर अपनी गलती सुधारी। सारा कस्बा आरव की समझदारी की तारीफ कर रहा था। शर्मा जी ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और मिठाइयों से उसका मुंह मीठा किया। इस तरह आरव ने अपनी सूझबूझ और दोस्ती की मदद से एक बड़ी चोरी को सुलझा लिया। अगले भाग में जाने जासूस आरव का अगला रहस्यमय मामला।